और रांची समेत पूरे झारखंड में बिजली संकट फिर बढ़ गया है। राज्य में मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं होने से 400 मेगावाट तक की लोड शेडिंग हो रही है। इसके कारण शहरों में 3 और ग्रामीण इलाकों में करीब 4 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। राज्य में बारिश नहीं होने से फिलहाल उमस है। ऐसे में बिजली कटौती लोगों को और परेशान कर रही है। सितंबर में बिजली की मांग 2000 मेगावाट रहा करती है, लेकिन इस समय ये 2700 पर पहुंच गई है। JBVNL की ओर से बताया गया कि राज्य में बिजली की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं है। मांग और आपूर्ति में 400 मेगावाट का अंतर होने से लोड शेडिंग हो रही है। JBVNL को NTPC NHPC से 1014 मेगावाट का आवंटन है, पर 757.39 मेगावाट ही मिल रही है। NTPC का कहना है कि ई संयंत्र खराब है, इसलिए पर्याप्त आवंटन नहीं हो पा रहा है। इधर मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। JMM का कहना है कि NTPC और पावर ग्रिड को ओडिशा से बिजली मिलती थी। सेंट्रल कमांड से बिजली रोकी गई है ताकि झारखंड सरकार की बदनामी हो। ये सब केंद्र की बीजेपी सरकार की साजिश के तहत हो रही है। वहीं बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि अपनी असफलताओं का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना हेमंत सरकार की पुरानी आदत है। राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन हेमंत सरकार लापरवाह बनी हुई है। राज्य सरकार को तत्काल बिजली संकट दूर करने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए। और सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी दीपक का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बिजली संकट जो है वो गहराता जा रहा है। अब 4 से 8 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। इसको लेकर अब सत्ता पक्ष भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर इसको लेकर भी शुरू हो गया है। जो कमियां हैं वो गिनाई जा रही है, कभी केंद्र की तरफ से तो कभी हेमंत सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गर्मी के समय में अमूमन अप्रैल मई के माह में जो है बिजली का संकट जो है झारखंड प्रदेश में गहराता, लेकिन अभी सितंबर माह में ही जो है बिजली का जो संकट है वो देखने को मिल रहा है। 2700 मेगावाट बिजली की जो है वो डिमांड है, लेकिन 2300 मेगावाट बिजली ही जो है आपूर्ति की जा रही है। यानी कि 400 मेगावाट बिजली की जो गैप है उसकी वजह से जो है वो समस्या हो रही है। और समस्या का निदान कैसे हो, इस दिशा में प्रयास करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब देखें तो केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य के गठबंधन की सरकार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई पीस रहा है तो वो झारखंड की जनता पिसा रही है। काहे कि उन्हें जो बिजली मिलनी चाहिए, निर्बाध बिजली मिलनी चाहिए। और केंद्र और राज्य सरकार का ये हमेशा ये बात वो करती है कि निर्बाध बिजली जो है वो जनता को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो निर्बाध बिजली नहीं मिल रही। अभी जो समय में अभी अगर आप देखेंगे तो 4 से 6 घंटा तक की बिजली जो है कटौती की जा रही। लोड शेडिंग जो है वो बढ़ा दी गई है और जो बिजली की जो आपूर्ति है ताकि उसकी आपूर्ति की जा सके। 400 मेगावाट बिजली का जो गैप है उस गैप को भरने के लिए जो है बिजली की कटौती हो रही है और लोड शेडिंग जो है बढ़ा दी गई है। बिजली नहीं रहने की वजह से जो बिजली कट हो रहा है, पावर कट, उसकी वजह से जो घरेलू काम है या फिर खास तौर पे बिजली से संबंधित जो दुकान या प्रतिष्ठान चलती है उन्हें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि जिस तरह से बिजली अगर नहीं रहती है तो घर में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जो मोटर चलनी चाहिए जिसके माध्यम से पानी मिलता है तो वो नहीं मिल पाती है। तो कई तरह की जो समस्या है वो आम इंसान को, आम नागरिक को, झारखंड वासियों को करना पड़ रहा है। और अभी जिस तरह से गर्मी भी काफ़ी बढ़ी हुई है, बरसात का समय भले है लेकिन जिस तरह से बारिश होनी चाहिए वो बारिश नहीं हो रही है और गर्मी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे समय में बिजली का नहीं रहने से या बिजली कट हो जाने से जो है आम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दिशा में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो पहल करनी चाहिए, लेकिन पहल करने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण और आरोप प्रत्यारोप ही कर रहे हैं और इन सब के बीच राज्य की जनता जो है वो पिसा रही है। जी दीपक, इसकी वजह क्या है इस बिजली कटौती के पीछे की? देखिए वजह एक ही है कि जिस तरह से बिजली की जो डिमांड है, जाहिर सी बात है किसी चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा और उसकी आपूर्ति कम होगी तो समस्या उत्पन्न होगी।
वही स्थिति झारखंड प्रदेश में बिजली को लेकर है। बिजली की जितनी डिमांड है, जितनी आपूर्ति होनी चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा। 2700 मेगावाट बिजली की यहाँ पे डिमांड है और आपूर्ति महज 2300 मेगावाट बिजली ही की जा रही है। यानी कि 400 मेगावाट का जो गैप है, अंतर है, उस अंतर को भरने के लिए जो है लोड शेडिंग होगा। और लोड शेडिंग होगा तो जाहिर सी बात है कि लोड शेडिंग होगा तो आम लोगों का जो है बिजली, जो निर्बाध बिजली पहुँचती है, उस पर कटौती की जाएगी। और वही हो रहा है अभी, क्योंकि गर्मी के समय में इस तरह का जो है वो देखने को मिलता है कि बिजली संकट बढ़ती है और लोगों को परेशान होना पड़ता है। लेकिन वो स्थिति अभी सितंबर माह में देखने को मिल रहा है। तो आम लोगों तक वो जो बिजली मिलनी चाहिए आम लोगों को, वो बिजली नहीं मिल रही है। 4 से 6 घंटा 7 घंटा बिजली कट हो रहा है प्रतिदिन। तो समझ सकते हैं कि 4-5 घंटा अगर बिजली प्रतिदिन कट हो रहा है तो आम लोगों को किस तरह से परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। जबकि आपको पता है कि बिजली अभी जो स्मार्ट मीटर लगा है, बेतहाशा तौर पे बिजली का बिल भी आ रहा है। अब लोग भुगतान कर रहे हैं और हर राज्यवासी अपनी जो सहूलियत के लिए, अपनी मूलभूत सुविधा के लिए तमाम तरह के जो टैक्स है वो पे करती है। और पे करती है तो उन्हें वो तमाम सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे बिजली की सुविधा हो, रोड की सुविधा हो, नाली की सुविधा हो, या किसी भी तरह का अन्य सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए। बिजली बहुत बड़ी जो समस्या है वो अमूमन गर्मी के दिन में देखने को मिलता है, जो अभी देखने को मिल रहा है। और बिजली से ही तमाम कार्य होते हैं, घरेलू कार्य। क्योंकि बिजली रहेगा तभी लोगों को पानी मिल पाएगा, मोटर चलेगा तो पानी मिलेगा, बिजली रहेगा, पंखा चलेगा तो लोगों को राहत मिलेगा। जिस तरह से गर्मी का समय है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना है तो बिजली रहेगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ये तमाम जो समस्या है वो बिजली के कारण अभी उत्पन्न हो गई है, जो अमूमन गर्मी के समय में होती है। और इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ताकि आम लोगों को बिजली निर्बाध मिल सके, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पे दोषारोपण ही किया जा रहा है और इन सब के बीच जो है राज्यवासी पीस रही है। और जिस तरह की अभी जो समस्या बनी हुई है, ऐसा ना हो कि इससे भी भयावह स्थिति आने वाला समय में देखने को मिले कि लोगों को बिजली के लिए और ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ेगा और बिजली के भी संकट जो है वो गहराएगा। तो इन सब दिशा पे सरकार को पहल करनी चाहिए। आम जो आदमी है, इंसान है, नागरिक है, वो तमाम तरह का टैक्स पे करता है ताकि उन्हें तमाम तरह की सुविधा मिले। और बिजली का बिल जिस तरह से बेतहाशा तौर पे भी आ रहा है, लोग बिजली का बिल भी भुगतान कर रहे हैं, बावजूद इसके जब उन्हें बिजली ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी परेशानी किस तरह का होगा, ये हम आप सभी समझ सकते हैं। तो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी बिजली की अभी जो डिमांड है, उस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए और लोगों तक जो है बिजली पहुंचाई जाए, ताकि जो समस्या अभी उत्पन्न हो रही है वो समस्या से लोगों को निदान हो सके। जी बिल्कुल दीपक, तो बिजली की कटौती एक बड़ी समस्या है जिसका सरकार को निदान करना चाहिए, बजाय कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की, इस पर सियासत करने के। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।